हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पंप पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने रेसिप्रोकेटिंग पंप की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ी थी। आज हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देखा था कि पंप क्या क्या होता है। तो पंप एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज करती है, और उसके भी पहले जो मोटर चलता है वो इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है, फिर मैकेनिकल एनर्जी किस में चेंज होती है? हाइड्रोलिक एनर्जी में होती है। हाइड्रोलिक एनर्जी में भी क्या होता है? हाइड्रोलिक एनर्जी किसमें? प्रेशर एनर्जी वाला जो हाइड्रोलिक एनर्जी है उसमें चेंज होती है। मतलब जो हमारा वाटर का प्रेशर है उसको हम बढ़ाते हैं। तो उसी केस में है कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या कहलाता है? तो सेंट्रीफ्यूगल पंप वो पंप होता है जो कि हाइड्रोलिक एनर्जी को किसकी सहायता से? सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की सहायता से क्या करता है? प्रेशर एनर्जी में चेंज करता है मैकेनिकल एनर्जी को। सबसे पहले देखिए क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप के मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं। मेन पार्ट्स क्या होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के? सबसे पहला पार्ट होता है इसका क्या? इम्पेलर। सबसे पहला पार्ट क्या होता है? इम्पेलर होता है। दूसरा क्या होता है हमारा? केसिंग होती है। केसिंग के बाद तीसरा हमारा होता है डिलीवरी पाइप होता है, और एक हमारा ये पार्ट होता है कि फूड बॉल एंड स्ट्रेनर। नीचे फूड बॉल के साथ स्ट्रेनर मतलब छन्नी हुई लगी हुई रहती है। सबसे पहले क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप किस तरीके का होता है? पहली बात, ये रेडियल फ्लो टरबाइन होता है। जैसे हमारा इनवर्ड रेडियल फ्लो होता है रिएक्शन टरबाइन, ऐसे ये भी क्या होता है रेडियली, बस इसमें वाटर क्या होता है ऐसे रेडियली आउटवर्ड आता है। कैसे आएगा पानी? ऐसे रेडियली आउटवर्ड आता है। उसके बाद फिर जाता है कहाँ पे? हमारा केसिंग में जाता है। तो इसका सबसे पहला पार्ट क्या होता है? इम्पेलर होता है। जो हमारा रोटेटिंग पार्ट होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का वो हमारा क्या कहलाता है? इम्पेलर कहलाता है। इम्पेलर के चारों तरफ देखिए वेन्स लगी होती हैं, वो भी किस प्रकार की? बैकवर्ड कर्व वेन्स, पीछे की तरफ मुड़ी हुई रहती है सारी। बैकवर्ड कर्व वेन्स का उपयोग करते हैं। और इम्पेलर किसके ऊपर शिफ्ट होता है? ये शाफ्ट जो होता है शाफ्ट के ऊपर क्या लगा रहता है? हमारा इम्पेलर। और इम्पेलर में किस तरीके की वेन्स फिट होती हैं? जो बैकवर्ड कर्व वेन्स होती हैं। इम्पेलर क्या करता है? रोटेशन करता है। अब इम्पेलर के बाद दूसरी चीज हमारी क्या होती है? केसिंग होती है। केसिंग किस तरीके की होती है? केसिंग हमारी होती है एयर टाइट केसिंग होती है। साथ में जो इसका एरिया है वो देखिए धीरे धीरे क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है। केसिंग भी जो हमें पढ़नी है वो हमें कौन सी पढ़नी है इसमें? इस केस में हमें पढ़नी है सिंपल सी इनवॉल्यूट केसिंग। इनवॉल्यूट केसिंग हमें पढ़नी है। इसके अलावा एक वोर्टेक्स केसिंग होती है और एक होती है केसिंग विद द गाइड वेन्स। वो तो अभी नहीं पढ़नी है क्योंकि वो अभी हमारे सिलेबस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हमें पढ़नी है कौन सी? हमारी ये वॉल्यूट केसिंग वाला। तो केसिंग हमारी किस तरीके की होती है? वॉल्यूट केसिंग होती है। वॉल्यूट केसिंग की एरिया क्या धीरे धीरे क्या होता है? इंक्रीज होता है। उसके बाद एक हमारा होता है डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप जहाँ पे हमें पानी की डिलीवरी मिलती है, उसके पहले भी जब इनलेट आता है तो इनलेट में जब नीचे जहाँ संप जहाँ पे पानी रहता है वहां पे क्या लगती है? फूट बॉल होती है, और साथ में स्टेनर और छन्नी होती है। जो सबसे सेंटर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? आई ऑफ द पंप कहते हैं। तो ये है इसकी सारी कंस्ट्रक्शन डिटेल। इसके बाद ये अब हम पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप की हम वर्किंग को पढ़ते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक मेथड होता है, वो मेथड होता है प्राइमिंग मेथड। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगल पंप की क्या करते हैं? प्राइमिंग करते हैं। प्राइमिंग मीन्स ये होता है कि जो हमारी डिलीवरी वाल्व है पूरी, और जो हमारी यहाँ पे इनलेट वाल्व है, इस पूरे और केसिंग सारे को हम क्या करते हैं? वाटर से फिल कर देते हैं। वाटर से फिल करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इसमें जो इंक्रीज इन प्रेशर होता है इस केस में ये किसके प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो क्योंकि यदि हमने बिना वाटर के ही स्टार्ट कर दिया इस इम्पेलर को या रोटर को, तो इस केस में क्योंकि डेंसिटी एयर की होती है बहुत कम, 1 किलोग्राम 1.04 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, तो इस केस में क्या रहेगा कि प्रेशर हेड हमें ज्यादा नहीं मिल पाएगा। इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वाटर को फिल कर देते हैं यहाँ से, तो इधर से इधर तक पूरा वाटर फिल हो जाता है। और फिर उसके बाद जब हमारा शाफ्ट या इम्पेलर रोटेट करना स्टार्ट करता है तो क्या होता है? जो यहाँ पे वाटर भरा हुआ है ये इसको क्या करेगा? रेडियली आउटवर्ड दिशा में, रेडियली ऐसे क्या करेगा? ऊपर की तरफ यहाँ पे जाएगा पानी। पानी जैसे यहाँ पे जाएगा
तो जो पानी की वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होती जाती है। लेकिन साथ में जो डिक्रीज इन वेलोसिटी होती है वो किस में चेंज हो जाती है, हमारी इंक्रीज इन प्रेशर हेड में चेंज हो जाती है। प्रेशर हेड में चेंज हो जाती है। इंक्रीज इन प्रेशर हेड का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ये रेडियस के स्क्वायर के होता है। तो जैसे रेडियस ज्यादा होगी वैसे हमें प्रेशर हेड क्या मिलेगा, इंक्रीज इन प्रेशर हेड क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा। क्योंकि देखिए ये इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है। इन्वॉल्यूट प्रोफाइल क्या होता है, जिसमें हमारा जो एरिया है वो धीरे धीरे, रेडियस है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। देखो यहाँ पे कम रेडियस है, यहाँ पे इससे ज्यादा है, फिर इधर पे ज्यादा, इधर पे ज्यादा, इधर पे ज्यादा और यहाँ पे सबसे ज्यादा। तो क्योंकि धीरे धीरे रेडियस इधर पे बढ़ती जाती है इसलिए उतनी ही ज्यादा हमारा क्या होता है, प्रेशर हेड भी, या हम कहें प्रेशर एनर्जी भी हमारी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। और मैक्सिमम प्रेशर एनर्जी हमें कहाँ मिलती है, यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे मिलती है। इसके बाद जब ये सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारा जो इम्पेलर है ये रोटेट करता है, जैसे ही रोटेट करेगा तो इसके सेंटर पार्ट में क्या होता है, एक वैक्यूम छोटा सा क्रिएट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पे कम प्रेशर है और नीचे हमारा जो इधर रहता है इधर ज्यादा प्रेशर होता है। तो इधर से जो आई ऑफ द पंप है यहाँ पे पानी आने लगता है, यहाँ पे सक होने लगता है और फिर हमारा पानी यहाँ से आगे सेम प्रोसेस के थ्रू फिर यहाँ पे पहुंच जाता है। क्योंकि यहाँ पे अब हाई प्रेशर होता है तो डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाती है और पानी हमें डिलीवरी पाइप पे क्या हो जाता है, आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद देखो कि इसमें क्या है कि ये एच एस क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा सक्शन हेड। ये एच डी हमारा क्या कहलाता है, इम्पेलर हेड कहलाता है। ये सारी क्या होती है, हमारी सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग होती है। इसमें क्या रहता है कि हमारा रोटेशनल, जो हमारा रोटेशनल मोशन है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वाटर की हाइड्रोलिक एनर्जी या प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी इसके रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। और आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो पे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। जय श्री राम।